तो अब जब संविधान की बात आती है और वकील सामने खड़ा है तो राइट्स की तो बात आएगी। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट यानी मुझे आजादी से जीने के जो अधिकार इस संविधान ने दिए है वो, यानी हाथ फैलाने के अधिकार। लेकिन संविधान समानता और बंधुता की भी बात करता है। तो जितने भारतीय मेरे भाई हैं, मेरे समान हैं। तो जब मैं अपने अधिकारों को मांग रहा हूं, उनको एक्सर्ट कर रहा हूं और हाथ फैला रहा हूं, तो मेरे हाथ मेरे भाई के नाक पे नहीं लगने चाहिए। क्योंकि अगर मेरा हाथ मेरे भाई के नाक पर लगा तो उसके आजादी के अधिकार को मैंने छीन लिया है। तो मैं कभी आंबेडकरी नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले उसके अधिकारों की इज्जत करनी चाहिए। तो हम में से कितने लोग हैं जो अपने अधिकारों की इज्जत करना चाहते हैं? हम सभी। लेकिन फिर भी हमको शिकायत है कि हमारे अधिकार हमको मिल नहीं रहे। तब मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। तो इसकी वजह है कि हम हमारे अधिकारों को लेना नहीं चाहते। एक आर्टिकल लिखा था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था पहले, कि भारत में हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा और 10 साल के बाद में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट बन जाएगा। 10 साल नहीं, उसको 60 साल लग गए हमको फंडामेंटल राइट बनाने का। 21A, जब 21A हमने बनाया और उसको एक्सेप्ट किया, वो है राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट। तो फ्री एजुकेशन होगा, फंडामेंटल राइट। ये हमेशा स्टेट के खिलाफ होता है, यानी सरकार के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट लोगों से हम फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बन गई कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। और हमारा अधिकार हो गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले। लेकिन आज इस महफिल में मौजूद कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाके फंडामेंटल राइट ले रहे हैं? या हमने वो फंडामेंटल राइट सरेंडर कर दिया और हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज दी, खुद बहुत सारे फीस देके। कोई बात नहीं, मेरा चॉइस है कि मैं अपने बच्चे को कहां पढ़वाऊं। लेकिन उसका इफेक्ट यह हुआ कि पिछले साल अकेले महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कूल के 36,000 जगहों के टीचर्स सरप्लस हो गए। कोई बात नहीं, वो सरप्लस हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क ये पड़ता है कि उस 36,000 जो जगहें कम होगी उसमें एससी रिजर्वेशन वाली भी जगहें कम होंगी, उसमें एसटी रिजर्वेशन वाली भी जगहें कम होंगी, उसमें से ओबीसी रिजर्वेशन वाली भी जगहें कम होंगी। और जब ये सरकारी स्कूलें खत्म हो जाएंगी और सिर्फ प्राइवेट स्कूलें रहेंगी तो क्या होगा? इसकी अगर आपको मिसाल देखनी है तो अभी एसटी के संत को देखिए। सरकारी बसें बंद हो गई, सिर्फ प्राइवेट बसें चल रही है। तो जहां का टिकट 100 था 500 हो गया। भाई तुझे जाना है तो जा। तो हम चाहते हैं कि हमको अधिकार मिले, लेकिन हम खुद अधिकारों को सरेंडर कर देते हैं छोटे से फायदे के लिए। तो आपको कैसा मिलेगा? क्या हमने ये सोचना नहीं? आज हर चीज प्राइवेट हो रही है। आप सभी किस्मत वाले थे कि कोरोना में बच गए। हम सब किस्मत वाले हैं कि आपस में मिल पा रहे। लेकिन जब कोरोना का सेकंड लाट था तो जिनके घर का कोई मेंबर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उससे पूछिए क्या हुआ।